वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। आज हम कुकिंग नहीं कर रहे हैं, जैसे कि रमज़ान आ रहा है तो इसके हवाले से मैंने सोचा कि मैं आपको सब्जियों को सेव करने का तरीका बता दूं। स्पेशल पकौड़ों की सब्ज़ी को कैसे सेव किया जाए। धनिया, पालक, पुदीना, स्प्रिंग अनियन और जो चीज़ें डाली जाती हैं, सब्ज़ मिर्च वगैरह, तो इनको सेव कैसे किया जाए ताकि हम अपना टाइम बचा सकें। रमज़ान में चूँकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये अगर काम पहले से करके रखा हुआ हो तो आसानी हो जाती है पकौड़े बनाने में। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सारी वेजिटेबल को हमने धो लिया है, धो के इनको खुश कर लिया है। पहले इनका पानी खुश किया, फिर इनको पंखे के नीचे रखा है, तो सारा बिल्कुल अब ड्राई हो चुके हैं। हमने तकरीबन 3 किलो पालक ले ली थी, अब इसमें पानी का कतरा भी नहीं है। इसी तरह 6 गड्डी पुदीना की ले लिया है, इसको भी धोया है, इसके पत्ते अलहदा कर लेंगे। प्याज हमने 1 किलो ले लिया है और 6 गड्डी पुदीना धनिया की भी ले ली, इसको भी धो लिया है क्योंकि इनमें सब चीज़ों में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। स्पेशल पालक मैंने 5 दफ़ा धोया, तब इसकी मिट्टी ख़त्म हुई है, रेदम है। इसके साथ हमने ले लिया है ये तीखी मिर्च ले ली है, ये आधा किलो ले ली है, और ये वाली मोटी मिर्च ये भी हमने आधा किलो ले ली है। अब हम इन सारी चीज़ों को कट करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि इनको किस तरह सेव करना है। पालक को हम कट कर लेते हैं, इस तरह जोड़ लें, इसकी इतनी डंडियाँ काट लें। हमने डंडियों समेत काटना है, ये हम साया कर देते हैं। इतना काटना है इस तरीके से। पालक डालने से पकौड़े का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह काट लेनी है। इस तरीके से मैं सारी पालक काट लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सारी पालक काट ली है, धनिया को कट कर लेते हैं। धनिया आप देख रहे हैं बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं, इनमें पानी नहीं है क्योंकि बाद में ये नहीं धोई जाएंगी, इसलिए पहले ही धो लेना है इनको। डंडियों समेत काटना है धनिया को भी, इतनी काट लेनी है। इसी तरीके से मैं सारी काट लेती हूँ। सारा धनिया काट लिया है, अब पुदीना ले लेते हैं। पुदीने के पत्ते निकाल लेने हैं, ये धोने और खुशक करने की वजह से इकट्ठे हो गए हैं। ये इस तरीके से सारे पत्ते निकाल लेंगे। इसकी डंडी बहुत सख्त होती है, इसकी डंडी नहीं डालेंगे। इस तरीके से सारे पत्ते निकाल लेने हैं। अगर हम धोए बगैर डालते तो पत्ता तो सही नज़र आता है, लेकिन अंदर इसकी रेत वगैरह होती है वो ना निकल पाती, इसलिए उसको धोना ज़रूरी होता है। एक धूल मिट्टी होती है वो भी ऊपर से निकल जाती है धोने से। इस तरीके से कर लेना है, सारे पत्तों को इस तरह जोड़ लेना है और बारीक बारीक इसको काटना है ताकि अच्छी तरह सारे पकौड़ों के मसाले में इनको मिक्स किया जा सके। इस तरीके से पुदीना हमने काट लिया है, प्याज को कट कर लेते हैं। प्याज का ये इधर से ये जो जड़े होती हैं इनको अलहदा कर लें और प्याज को दरमियान से इस तरीके से काट लें, ऐसे, और इसी तरह दरमियान से इधर से ऐसे कट कर लें। अब इसको बारीक बारीक काट लें।
गोल गोल काट लें। इसके स्प्रिंग सारे काटने हैं। धोने में इसका खास ख्याल रखना है, स्प्रिंग को अच्छी तरह धोना है कि उसके अंदर से सारी मिट्टी रेत वगैरह निकल जाए। इस तरीके से काट लेने हैं सारे डंडी तक, ये इस तरह काट लेने हैं। स्प्रिंग अनियन हमने काट लिए हैं। मिर्ची कट कर लेते हैं। हमने 2 किस्म की मिर्च इसलिए ली है, ये मिर्च तीखी होती है, ये पकौड़ों में तीखापन लाती है तो अच्छा लगता है, लेकिन इनको काटना इस तरह बारीक बारीक है। काटने के बाद फिर इनको चॉप भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होती हैं तीखी, तो जब बच्चे खाते हैं तो फिर उनको लगे नहीं, तो इसके लिए हम इनको चॉप करेंगे। ये मैं अब दिखा रही हूँ, वैसे मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी बाकी। मैं इनको चॉप कर लेती हूँ इस तरीके से। सारी मिर्ची चॉप कर ली हैं। हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, ये कटी हुई पालक इसमें डाल देंगे, स्प्रिंग अनियन डाल देते हैं, कटा हुआ पुदीना डाल देते हैं, धनिया डाल देते हैं, चॉप सब्ज़ मिर्चें डाल देते हैं, हमने बारीक बारीक चॉप कर ली थी। अब हम इस सारे को टॉस करेंगे। 2 चम्मच की मदद से हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये आगे सारे कटी हुई ये सब्जी हैं बिल्कुल एक जैसी मिक्स हो जाए। ये हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है इन 5 चीज़ों को। अब जो इसमें हमने नहीं डाली है चीज़ें, जो हम पकौड़ा जब बनाएंगे पकौड़े तो उस वक्त डालनी है। उसमें आप आलू और काट के डालिएंगे और फिर डालेंगे ये प्याज, वो जैसे जिस तरह मिर्ची या गोल रिंग की शक्ल में भी काट सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा इस तरह लगेंगे जैसे चावल के लिए काटते हैं प्याज, इस तरह वो प्याज काट लेंगे। और फिर इसमें अगर बैंगन डालना चाहते हैं तो बैंगन और बंद गोभी उसके पत्ते डालेंगे काट के, इसी तरह जूलियन कट करके डालेंगे। वो पहले डाल के इसलिए अंदर नहीं रखते, फिर बहुत ज़्यादा ये सामान हो जाएगा तो फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती है, या इसको पैकिंग जब हम करेंगे तो फिर मसला होगा, तो इसके लिए वो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, तो वो बाहर पड़ी रहें तो बाहर से निकाल के फ्रेश डाल लेंगे। बस इन चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है, हम इसमें कोई मसाला वगैरह नहीं डालेंगे। अब हम इसको पैक करते हैं, आपको बताते हैं कि हमने इसको किस तरह पैक करके रखना है। हमने एक एयर टाइट ये कंटेनर ले लिया है, ये इसके अंदर हमने एक पेपर लगा दिया है। हम सारे इसको साइड पे भी इस तरह पेपर लगा देंगे, इस तरीके से बाहर तक थोड़ा बाहर निकले रहे। इस तरीके इस साइड से भी निकाल लेंगे, थोड़ा सा बाहर निकाल लीजिए और पेपर लगा देंगे। अच्छा से फिक्स कर देना है। इस तरह साइड पे एक पेपर लगा देंगे इस तरीके से। अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। दूसरी साइड से भी लगा लेते हैं इसी तरह। हम सबसे पहले मैदा लेंगे, 1 चम्मच नीचे सारा इस तरह फैला देंगे। 1 चम्मच बेसन का, बेसन में हमेशा छिलके के साथ पिसवाती हूँ, आप देख सकते हैं इसमें छिलके नज़र आ रहे होंगे। इससे पकौड़े क्रिस्पी बनते हैं और जितना टाइम पड़ा रहे पकौड़ा वो होता नहीं है, नरम नहीं पड़ता है। इस तरह ये लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर ये जो हमने सारी सब्जियां काटी हैं
इनकी लेयर लगाएंगे। मसाले वगैरह मैंने साथ में डाले हैं, इनके ऊपर अंदर मिक्स नहीं किए हैं। जब पकौड़ा बनाने लगेंगे तो उस वक्त मसाले डाल लें। इस तरीके से ऐसे एक लेयर इसकी लगा दी है। इसके ऊपर हम फिर मैदा डालेंगे। इस तरीके से सब्जियां ख़राब नहीं होती हैं, अपनी असल कलर में और शेप इनकी बरकरार रहेगी। जब भी आप निकालेंगे पकौड़े बनाने के लिए तो ये फ्रेश होंगे। ये तकरीबन 1 से 1.5 महीना आप इनको रख सकती हैं ऐसे। थोड़ा सा ऊपर बेसन डालेंगे। फिर ऊपर सब्ज़ी डालेंगे, कटी हुई मिक्स सब्ज़ी फिर डालेंगे। इसी तरीके से सारी ऊपर डाल देंगे। डालेंगे इसी तरह लेयर सारी बना लेंगे। मैदे के साथ बेसन डालेंगे, फिर ऊपर इसी तरह कटी हुई सब्जियां डाल देंगे। ऊपर बेसन डालते हैं। मैं सारी इसी तरह लेयर्स बना लेती हूँ। हाथों की मदद से दबा दें। बाकी सारा भी ऊपर डाल देती हूँ। इस तरीके से फैला लें। मैदा डालेंगे। ऊपर वाली लेयर नीचे वाली जो बेसमेंट में लगाई है वो सही करके लगानी है। बेसन बिल्कुल कवर कर देना है ऊपर से। हाथ की मदद से दबा लें ताकि सारी सब्जियां अपनी जगह पे एक जगह में फिक्स हो जाए। तरीके से मदद से ऐसे और इसको पैक कर लेते हैं। इस तरीके से एक पेपर ऊपर रख देंगे, इस तरीके से कवर कर देंगे। इस साइड से ऐसे दबा देंगे, इस साइड से अच्छा सा दबा लेंगे। इस तरह करके ऊपर इसको कवर कर दें इस तरीके से। मुझे तकरीबन 1.25 महीना हो गया इसे, मैंने ये पैक करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ।
सिर्फ रमज़ान के लिए ही नहीं, मैं वैसे भी घर के रख लेती हूँ। अगर कोई मेहमान आ जाता है तो जल्दी में। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके बिल्कुल बहुत अच्छा सा पड़ा हुआ है। एक स्पून लेती हूँ, उसकी मदद से मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं अनियन, पालक के पीसेस, उनका कलर। और मैं साइड से आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह निकाल के इस तरह जैसे आप पानी डालेंगे ये मिक्स हो जाएंगे। ये देखें 1 महीना होने को आया है, लेकिन ये देखिए पालक का कलर बिल्कुल उसी तरह है। धनिया, ये पुदीना, ये सारा ही जब मिक्स करेंगे पानी में तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपने फ्रेश अभी काट के डाले हैं या पहले के हैं। ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से ये बिल्कुल उसी तरह कलर रहेगा। जब आप बनाएंगे तो टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं महसूस होगा आपको। आप इसी तरह बनाएं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को